नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी एक टॉपिक जो कि है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसमें हमें पढ़ना है रिलेशन ऑफ कोंग्रुएंस मॉड्यूलो अ सबग्रुप H इन अ ग्रुप G। ये पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है? लेट H इज अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। H हमने G का सबग्रुप ले लिया है एंड फॉर एनी A and B belongs to G। दो एलिमेंट्स लेते हैं A और B ग्रुप G से, तब ये डेफिनेशन होगी। Then we say that A is congruent to B। A is congruent to B modulo H। ये डेफिनेशन है, ठीक है। A is congruent to B modulo H if and only if ये कंडीशन हो जाए, A B inverse belongs to H मिल जाए। ओके, so the definition of A is congruent to B modulo H। इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि A B के कॉन्ग्रुएंट modulo H कहलाएगा when A B inverse belongs to H हो जाएगा, ठीक है। ये if and only if है, तो ये सिंबल होता है if and only if का, जिसमें आप दोनों तरफ एरो लगाते हैं। सो A is congruent to B, ये सिंबॉलिकली लिखा है हमने। A and B आपके कहाँ से लिए हैं? ग्रुप G से लिए हैं। H जो है वो G का सब ग्रुप है। देन A is congruent to B modulo H if and only if A B inverse belongs to H। This is the definition of congruency modulo under modulation, ठीक है। So A is congruent to B, symbolically हम ये congruent का साइन है, 3 लाइन्स जो ड्रॉ की है। A is congruent to B modulo H if and only if A B inverse belongs to H। So ये जो रिलेशन है congruency, ये क्या करती है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करती है। ये थ्योरम है हमारा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड द थ्योरम इज द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज दिस रिलेशन इन अ ग्रुप G ग्रुप में डिफाइन बाय, जो कि इस तरह से डिफाइन की गई है, सेम यही। A is congruent to B modulo H if and only if A B inverse belongs to H। ये क्या है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। सो ये आपको प्रूव करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं, जो कि बेसिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इफ अ रिलेशन, ओके, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, कोई भी सेट ले लीजिए, हम ले लेते हैं सेट A, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें। इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 कंडीशंस होती है मेन, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अ रिलेशन आर नोटेशन है रिलेशन का, ऑन अ सेट ए सेट पर, मतलब हम एलिमेंट्स कहां से लेंगे? सेट ए से लेंगे। तो वो रिलेशन जो ए पे डिफाइन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ 3 कंडीशंस हो जाए, ठीक है। 3 कंडीशंस। फर्स्ट कहलाती है रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट होती है रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता है कि आप A इज रिलेटेड टू A, ओके। ये भी सिंबल है जिसमें हम क्या लिख रहे हैं? पेयर में लिख रहे हैं, ठीक है। A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू A। ये भी एक नोटेशन है, ठीक है। सो A इज रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट जो हमने लिया वही सेम दूसरा एलिमेंट, ठीक है, वो होना चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जहां से हम A कहां से लिया? हमने G से। सो हर एक G में जो भी एलिमेंट है, हर एक के लिए ये होना चाहिए। A है तो A रिलेटेड टू A होना चाहिए, B है तो B रिलेटेड टू B होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नाउ द सेकंड इज सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है कि इफ A इज रिलेटेड टू B, इफ A इज रिलेटेड टू B, आप चाहें तो A रिलेटेड टू B भी लिख सकते हैं इस तरह से। देन दिस इम्प्लाइज BA रिलेटेड टू B इज रिलेटेड टू A। सो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि अपोजिट। इफ A इज रिलेटेड टू B, इसका दूसरा नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B, देन दिस इम्प्लाइज B इज रिलेटेड टू A। जहां पर ये जो A और B कहां से लिए हमने? सेट फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू A। ये कहलाता है सिमेट्रिक। इफ A इज रिलेटेड टू B implies B is related to A। Now the third condition is transitive, ओके। 3
सेट ए, ये कहलाता है ट्रांजिटिविटी। 3 एलिमेंट्स लीजिए आप, और क्या है आपके पास, A इज रिलेटेड टू B है, B इज रिलेटेड टू C है, तो आपको शो करना है कि A इज रिलेटेड टू C भी होगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव लॉ। सो जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है अंडर सेट A, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, लेकिन हमारा रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। A is congruent to B modulo H if and only if। कब है ये रिलेशन, when AB inverse belongs to H। सो हमें इस रिलेशन को, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है कि दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम ये तीनों कंडीशन इसके लिए दिखाएंगे। सो फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, उसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं एक एलिमेंट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपने देखा A इज रिलेटेड टू A शो करना होता है। सो एक एलिमेंट हमने ले लिया ग्रुप G से, विच इज A। अब हमें क्या शो करना है कि ये A इज रिलेटेड टू A होगा, मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू A। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H शो करना है। मतलब आपको ये शो करना है, तो ये आप शो कर देंगे तो ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H शो करना है। ठीक है, सो हमने ले लिया E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो तो आपका H में होगा, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप है, तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, इनवर्स भी होगा, सब होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप की 4 कंडीशन है। सो E बिलोंग्स टू H होगा, E आइडेंटिटी एलिमेंट है, और A आपका ग्रुप G में है, तो A G में है, तो A इनवर्स भी G में होगा, और A इंटू A इनवर्स क्या होगा, E होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कि A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू E होगा। सो हमने E के प्लेस पे लिख दिया A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, H। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ये हर एक A जो G में है उसके लिए ट्रू हो गया। दैट मीन्स कि ये हमने ट्रू कर दिया, ये A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये कर दिया A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H। और अगर ये है तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर A इंटू A इनवर्स है, तो ये हो जाएगा A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H, तो वही लिख दिया। बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस A इंटू A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H शो हो गया। दैट मीन्स द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ द सेकंड इज रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स अगर A इज रिलेटेड टू B है, सो आपको शो करना होता है B इज रिलेटेड टू A। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B है, और हम शो क्या करेंगे, B इज कॉन्ग्रुएंट टू A। ठीक है, सो हमने ले लिया रिलेशन, हमारा यहाँ कॉन्ग्रुएंसी है, ये ध्यान रखिए। तो A इज रिलेटेड टू B, मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B हमने मान लिया है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो H है, और A और B कहाँ से है आपके, G के। ये डेफिनेशन से ही होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी। सो A अगर B से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है डेफिनेशन से, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब ये H तो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स भी उसी सब ग्रुप में होता है। सब ग्रुप की कंडीशन देखिए, अगर एलिमेंट A H का है तो A इनवर्स भी H में ही होगा। तो सिमिलरली AB इनवर्स अगर H में है तो AB इनवर्स का इनवर्स इज अगेन इन H। ठीक है, और AB इनवर्स का इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी, XY का इनवर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू Y इनवर्स इनटू X इनवर्स। तो यहाँ भी पहले हो जाएगा B इनवर्स का इनवर्स इनटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब B का इनवर्स फिर अगेन इनवर्स, तो डबल इनवर्स से क्या हो जाता है, वो B बन जाता है। सो B इनवर्स इनवर्स इज B। सो यहाँ हम B लिख देंगे, दिस इज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये है डेफिनेशन, हमें क्या मिला, B इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये डेफिनेशन आप यहाँ लगाइए, अगर यहाँ B है, यहाँ A इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ B यहाँ A हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H हो गया। तो यही हमें शो करना था कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B है, तो आपको शो करना था B इज कॉन्ग्रुएंट टू A भी होगा। सो वो प्रूफ हो गया, दैट मीन्स द रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ द थर्ड रिलेशन, थर्ड जो इसमें आपको प्रॉपर्टी शो करनी है
ये लेते हैं तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और क्या मानेंगे हम ये भी मान लेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच, ये है साथ ही साथ, एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एच, ये भी है। यही होता है ना ट्रांजिटिविटी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी होगा, ये शो करना होगा। तो वही हमने ले लिया, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। अब हम शो करेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। सो उसको प्रूव करने के लिए पहले हम यहाँ लगाएंगे ये डेफिनेशन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मींस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। सो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एंड यहाँ पे हो जाएगा बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हमारा सब ग्रुप है, ये दो एलिमेंट एच के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कहाँ होगा, एच में होगा बाय द क्लोजर लॉ। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी इनवर्स का किसके साथ, बी सी इनवर्स, ये भी कहाँ हो जाएगा, एच में। अब हम लेते हैं इसको साथ में बी इनवर्स इंटू बी को, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका ई। जानते हैं ना कि बी इंटू बी इनवर्स जैसे ई होता है, वैसे ही बी इनवर्स इंटू बी भी क्या होता है, सो ये ई हो गया। अब ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सो ए इंटू सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एच। ओके, दिस इज इनवर्स, इधर इनवर्स लगा लीजिए। सो हमें प्रूफ हो गया, मिल गया जो हमें चाहिए था कि ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ये डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। ठीक है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एच, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या प्रूफ हो गया कि द रिलेशन दिस कॉन्ग्रुएंसी इज ट्रांजिटिव। तो तीनों हमने शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप देख